नमस्कार, प्रादेशिक समाचार के साथ मैं सोनम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि अदालत की पहुंच भारत के अंतिम छोर तक होनी चाहिए, क्योंकि भारत का हर नागरिक न्याय के सुगमता का हकदार है। वे आज सर्वोच्च न्यायालय के हीरक जयंती समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि वर्ष 2047 तक विकसित भारत के निर्माण में सर्वोच्च न्यायालय की अहम भूमिका होगी। उन्होंने कहा कि टेक्नोलॉजी से सामान्य मानव का जीवन बेहतर हुआ है, इसलिए कानून को आधुनिक बनाने पर सरकार काम कर रही है। साथियों, आज आपने मुझे सुप्रीम कोर्ट के कुछ डिजिटल इनिशिएटिव का शुभारंभ करने का भी मौका दिया है। डिजिटल सुप्रीम कोर्ट रिपोर्ट्स की मदद से सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय अब डिजिटल फॉर्मेट में भी मिल सकेंगे। मुझे देखकर अच्छा लगा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को स्थानीय भाषाओं में ट्रांसलेट कराने की व्यवस्था भी शुरू कर दी गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि इस वर्ष भारतीय संविधान और सर्वोच्च न्यायालय के भी 75 वर्ष पूरे हो रहे हैं। लोकतंत्र के ये उत्सव भारत को लोकतंत्र की मातृका के रूप में और सशक्त करते हैं। आज आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में श्री मोदी ने कहा कि पद्म पुरस्कारों की प्रणाली पिछले दशक में पूरी तरह बदल चुकी है। अब यह पीपल्स पद्म बन चुका है। प्रधानमंत्री ने रेडियो को पूरे देश से जोड़ने का सशक्त माध्यम बताया। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया और इंटरनेट के दौर में भी इसकी उपयोगिता कायम है। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने कहा कि युवाओं को लक्ष्य तय कर आगे बढ़ना होगा। वे आज राजधानी रांची के झारखंड यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी में विकसित झारखंड विकसित भारत विषय पर आयोजित समिट को संबोधित कर रहे थे। राज्यपाल ने युवाओं से कहा कि लक्ष्य प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत करें। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि विकसित भारत के लिए विकसित झारखंड का होना बेहद जरूरी है। श्री राधाकृष्णन ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश तेजी से आगे बढ़ रहा है। भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की राह पर अग्रसर है। झारखंड के बिजली उपभोक्ताओं को 1 मार्च से व्हाट्सएप और मैसेज के जरिए बिजली बिल और अन्य सेवाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। झारखंड राज्य बिजली वितरण निगम ने इसकी तैयारी शुरू कर दी है। इसके जरिए उपभोक्ता बकाये बिजली बिल, बिजली कनेक्शन और बिजली से संबंधित किसी भी तरह की शिकायत भी दर्ज करा सकेंगे। बिजली आपूर्ति से संबंधित जानकारी भी इसके जरिए उपभोक्ताओं को मिल सकेगी। प्रधानमंत्री के परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम का 7वां संस्करण कल नई दिल्ली में भारत मंडपम में होगा। लगभग 30,000 प्रतिभागी प्रधानमंत्री के साथ संवाद करेंगे। इस कार्यक्रम के लिए पंजीकरण में इस वर्ष पिछले 6 वर्ष की तुलना में भारी वृद्धि दर्ज की गई है। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने बताया कि इस वर्ष परीक्षा पे चर्चा के लिए 2 करोड़ 26 लाख से अधिक विद्यार्थियों, अध्यापकों और अभिभावकों ने पंजीकरण कराया है। जेएसएससी की 4 फरवरी को दूसरे चरण की सामान्य स्नातक योग्यताधारी संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड आज से उपलब्ध होगा। अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट से एडमिट कार्ड को डाउनलोड कर सकते हैं। इधर राज्य के सभी जिलों में बनाए गए परीक्षा केंद्रों पर आज यह परीक्षा शांतिपूर्ण हो रही है। पहले चरण में 3 पालियों में हो रही इस परीक्षा में लगभग 3 लाख अभ्यर्थी शामिल हो रहे हैं। बोकारो में स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया सेल की ओर से आज आयोजित हाफ मैराथन में देश भर से आए 3,218 धावकों ने भाग लिया। इसमें 21 किलोमीटर के हाफ मैराथन में उत्तर प्रदेश के प्रिंस राज यादव और 10 किलोमीटर बालिका वर्ग में रांची की सुमन कुमारी विजेता रहीं। सभी विजेताओं को पुरस्कार राशि देकर सम्मानित किया गया। राजधानी रांची के खेलगांव में झारखंड मास्टर्स बैडमिंटन चैंपियनशिप सिलेक्शन ट्रायल 3 फरवरी से होगा। इसके लिए 3 फरवरी तक एंट्री होगी। इस चैंपियनशिप में उन्हें भागीदारी मिलेगी जिसकी उम्र वर्ष 1948 से 1988 के बीच हो। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त होता है। नमस्कार।